जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और शांत मन से इसकी बातों को समझने के बाद न केवल अपने मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इस ज्ञान को अपने जीवनों में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो पाना चाहते हैं। इसलिए इस भगवत गीता सार को आप हर रोज सुबह, रात में सोने से पहले अवश्य सुने। गीता का ज्ञान, जीवन की पहचान। रोजाना श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाइए ताकि हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी नहीं बीतता। संसार के रग बज पर हर पात्र अपने पूर्व निर्धारित सब बात बोलने आता है। हम सोचते हैं कि हम अपने इच्छाओं से जीवन को मोड़ सकते हैं, लेकिन सत्य यही है कि भाग्य की सही से जो लिपिबद्ध हो चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। कई बार हम संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वो ही होता है जो नियति ने लिखा है। फिर क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए? नहीं, क्योंकि भाग्य केवल दिशाओं को निर्धारित करता है, प्रयास उसकी गति तय करता है। जब समय कठिन हो, धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा संबल होगा और श्रद्धा ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। लोग आईना कभी नहीं देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, अगर तुम किसी भी परिस्थिति पर संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हें सिर्फ तकलीफ दे रही है, तो याद रखना, ये सब तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए हो रहा है। जैसे ही तुम इन कठिन पलों को स्वीकार कर लोगे, वैसे ही तुम देखोगे कि वो तुम्हें भीतर से एक नए रूप में ढल रहे हैं। इसलिए अपनी संघर्षों को देखकर दुखी मत हो, बल्कि ये सोचो कि समय तुम्हें किस तरह मजबूत बना रहा है। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद इंसान से। जीवन में इतनी बिजी हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखे, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। तमाशा तो हमेशा सच का होता है। झूठ की तो सब तारीफ करते हैं। कभी कभी खुशखबरी अपनी तक ही रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर सवाल का जवाब
खोजना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमें समय के साथ ही मिलता है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। जब हम हर चीज का जवाब ढूंढने लगते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है, और यही बेचैन हमें दुख देती है। लेकिन जब हम सवालों का जवाब स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मन को शांति मिलने लगता है। तुमने कभी आसमानों को देखा है? जब बादल घने होती है तो हमें ये जानने की जल्दी होते हैं कि बारिश कब रुकेगी। लेकिन अगर हम बस बादलों को देखने का आनंद ले और स्वीकार कर ले कि बारिश अपने मर्जी से आएगी और जाएगी, तो हमारा मन शांत हो जाता है। यही जीवन के सवालों के साथ भी होता है। अगर हम हर चीज को तुरंत समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपने मन को और ज्यादा उलझा लेंगे। लेकिन जब हम जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे उत्तर खुद हमारे पास आने लगता है। चिंता करना केवल मन को व्यस्त करना होता है। इससे ना तो कल की समस्या सुलझती है और ना ही आज की सुकून मिलती है। हम अक्सर वो ही खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वो कभी तुमको छोड़कर नहीं जाएगी, और जो तुम्हारा नहीं है वो लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे धैर्य और श्रद्धा है, इसे कभी मत गवाओ। जिस प्रकार सूर्य बादलों के पीछे छुपकर भी अपने प्रकाश को नहीं खोता, उसी प्रकार सच्चा साधक को भी अपने धैर्य और श्रद्धा से डगमगाना नहीं चाहिए। जीवन की हर घटना ईश्वर की योजना का भाग होता है। आज जो तुम्हें दुखदाई लगता है वही भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। इसीलिए अतीत पर पछताना और भविष्य की चिंता करना छोड़ दो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।